नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। आखिरकार अरविंद केजरीवाल के ऊपर वज्रपात हो ही गया। इसका अनुमान तो आम आदमी पार्टी को नहीं ही रहा होगा और केजरीवाल ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में हुआ क्या है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि ये जो पता बदलने वाला है उसको लेकर केजरीवाल के खेमे में किस तरीके की हलचल है, और फिर यह भी कि ईडी ने क्या मुकम्मल योजना बनाई है। क्या संजय सिंह की तरह ही ईडी इनके यहां धमकेगी और लेकर चली जाएगी? इन तमाम सवालों पर मैं आऊं और उस वज्रपात की चर्चा करूं जिसने आपके भीतर हड़कंप मचा रखा है। उससे पहले दो तीन बातों पर चर्चा कर लेना बड़ा जरूरी है। पहली तो यही कि अरविंद केजरीवाल ने जो सिंगरौली में कहा, आपको पता ही है मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं, छत्तीसगढ़, वहां वो अभी चुनावी सभा करेंगे। उसमें सिंगरौली में जो सभा हुई उस सभा में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये खुद केजरीवाल कह रहे हैं। और जब केजरीवाल ये बात कहने लगते हैं तो यानी गिरफ्तारी तय है। इससे पहले वो मनीष सिसोदिया को भेजना चाहते थे, गए, संजय सिंह गए, सत्येंद्र जैन गए, तो अब अपने बारे में कह रहे हैं। और ऐसे अपने बारे में तो उन्होंने एक तरह से कहें कि भविष्यवाणी 16 अक्टूबर को ही कर दी थी, जब उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया था कि देखिए हमारा जो है, हमको फंसाने की कोशिश 2015 से हो रही है। अब फंसाने की कोशिश हो रही है कि इस शराब घोटाले में ढेर सारा माल बनाने की वजह से फंस गए। ये तो अरविंद केजरीवाल ठीक जानते हैं। मगर जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि इनको गिरफ्तार या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वो हो जाता है, तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि अब उनको तिहाड़ जाना ही है। और वैसे भी सम्मन जो ईडी ने भेजा, उस सम्मन पर जिस तरीके से इन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र के बाद से अरविंद केजरीवाल को इस बात का पूरा अंदाजा है कि उन्होंने क्या किया। अब ये क्यों कह रहा हूं, दरअसल जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको सम्मन किया जा रहा है तो आपको आना होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें। अरविंद केजरीवाल न गए और न अपना कोई प्रतिनिधि भेजे। तीसरी बात, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें एजेंसी को आप एक तरह से कहें कि कई मामलों में जुडिशियल पावर है। तो अब ऐसी स्थिति में सम्मन हुआ है और ये सम्मन के खिलाफ चले गए, नहीं आए। ऐसा ना हो कि पीएमएलए कोर्ट जो है वो कहीं इनको उठा कर लेके आओ। तो एक तो ये चीज जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने सामने खड़ी कर ली है। और इसलिए कहा जा रहा है कि असल में वज्रपात तो अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर हुआ है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत जो तमाम नियम कानून है, उस नियम कानून को ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल ने जो कदम उठाया है, उस कदम उठाने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वही हाल हो कि जब अरविंद केजरीवाल सोकर उठे तो तिहाड़ में मिले या ईडी की कस्टडी में मिले। दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। जिस तरह का काम जो है अरविंद केजरीवाल ने किया है। बड़ी चीज यह है कि अरविंद केजरीवाल सम्मन से भागे क्यों? आखिर वकीलों ने क्या सलाह दे रखी थी? एक। दूसरा, क्या पार्टी के भीतर जो सेटलमेंट है वो हो नहीं पाया? तीसरा, ये जो पैसे इधर उधर करने थे, कुछ वैसा भी मसला रहा क्या? देखिए, अगर बात करें लीगल ओपिनियन की तो ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं और उनको समझाया भी गया है कि आप बच तो सकते नहीं हैं। चूंकि गोवा में पैसे खर्चे हुए, गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी पैसा वहां गया है राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के जरिए, ठीक। और राजेश जोशी वहां पर जो है इनका एडवर्टाइजमेंट और ना मालूम क्या क्या वो सब देख रहे थे, तो पैसा गया है। अरविंद सिंह पकड़ा गया है, वो तोते की तरह से बोल ही रहा होगा। जाहिर सी बात है, सीबीआई जब लेकर गई तो पूछताछ करने के लिए गई है, चाय पिलाने के लिए लेकर गई तो है नहीं। और उनके जरिए जो है गोवा चुनाव को फंड किया गया था, यानी हैदराबाद से पैसा अरविंद सिंह के जरिए जाता है, कहां पे? रूट होता है गोवा में।
तो अब उन्होंने भी कुछ बताया होगा। अब जब बताया होगा तो अरविंद केजरीवाल से ही पूछा जाएगा कि भाई बताओ क्या है। तो ये जो है एक उनके लिए बड़ी भारी समस्या है। दूसरा, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल, ये उनके गले की फांस बना हुआ कि साहब ये कहां गया। अब ये जो बातें हैं, और फिर वो समीर महेंद्र वाला मसला जिसने कहा कि फेस टाइम कॉल पे बात हुई, फिर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कैबिनेट का डिसीजन है। फिर ये कहा जा रहा है कि साहब जो तमाम फोन वगैरह आए हैं, जो तमाम फॉरेंसिक डाटा है, जो तमाम डिजिटल डाटा है, क्लाउड का डाटा है, ये सारे डाटा आप मिला लीजिए तो यहां से जो एविडेंस निकल रहे हैं वो एविडेंस ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास सूचना है। फिर ये जो राघव मटुंगा के पिताजी हैं, या मैं कहूं कि वाईएसआर कांग्रेस के जो एमपी हैं, जो अप्रूवर बने हैं, वो भी हैं। उनकी मुलाकात हुई है किससे? अरविंद केजरीवाल से। कब? जब ये न्यू एक्साइज पॉलिसी बन रही थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाती हैं, और ये लीगल टीम जानती है कि अगर ये गए तो ईडी इनको दबोचेगी जरूर, क्योंकि ये तमाम सवाल हैं। और अब तो ईडी को बड़ा ग्राउंड मिल गया है। संभवतः अगर ये चले जाते तो हो सकता था कि पूछताछ करके भेज दिया जाता, लेकिन अब तो ईडी ने ग्राउंड दे दी, इन्होंने ईडी को ग्राउंड दे दिया है कि साहब ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब दबोच लिया, कोर्ट में जाकर कह दे कि ये कहाँ है थे, एक बार संबंध दिया था, नहीं आए। तो आप देखिए कि किस तरह से खामोश जो है ईडी बैठी हुई है, वो कितना बड़ा ग्राउंड बना रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, और अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं है क्या कि क्या सब हो रहा है। हालांकि तो ये बड़ी चीज ये रही कि गिरफ्तार हो जाएंगे। अब अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये जो मामला है सरकार और संगठन का सुलझेगा कैसे? भाई कौन पार्टी देखेगा, कौन सरकार देखेगा? तो कहा जा रहा है कि वहां अरविंद केजरीवाल ने खेल कर दिया और सबके मन में इच्छा जगा दी कि साहब तुम हो मुख्यमंत्री बन सकते हो, तुम हो मुख्यमंत्री बन सकते हो। अब वहां मार हो गया। अब जब मार हो गया, कुट्टम कुट्टी हो गया एकदम। बताया जाता है कि बीती रात बड़ा भारी बवाल हुआ अरविंद केजरीवाल के खेमे में कि साहब कौन बनेगा। अब ये सब जो बवाल हुआ, उस बवाल के बाद अब सर्वसम्मति से एक ही नाम निकलना चाहिए, वह है अरविंद केजरीवाल की पत्नी। और दरअसल राजद के ही आप ये कहें मॉडल पर, यानी जब लालू प्रसाद यादव अंदर गए तो बने उनकी पत्नी राबड़ी देवी, वो बनती है मुख्यमंत्री। उसी आप कहें मॉडल पर ये चलना चाह रहे हैं। और एक बात और कि ये जो एक चर्चा हुई कि साहब ये जेल से ही सरकार चला लेंगे, तो इस तरह का मसला हो नहीं सकता, क्योंकि जो एलजी के पास है, जैसे गवर्नर के पास, तो इन लोगों के पास विवेकाधिकार की शक्तियां होती हैं, और इसीलिए अब वो वहां से चीजें चला नहीं सकते। क्योंकि हमने बाद में जब पता किया तो मुझे ये बताया गया कि दरअसल लालू प्रसाद यादव वाले मसले में भी वो चाहते थे कि सरकार जो है वो जेल से ही चला लेंगे, लेकिन वहां फिर मामला संवैधानिक हो जाता है। तो इस वजह से यहां इस तरह की परिस्थितियां इनके साथ भी नहीं। तो ये हुआ कि कंसस से सुनीता केजरीवाल का नाम आए, तो वो बात बन नहीं पाई थी। और अरविंद केजरीवाल बिना इसको हैंडओवर किए कैसे चले जाते? चलिए ठीक है, अब रहना ही है, तो उन्होंने कहा कि चलो स्किप कर देते हैं ईडी का संबंध, थोड़ा और बाहर रह लेते हैं, थोड़ा ग्राउंड ही तो मिलेगा। वैसे कौन हमको ईडी पकड़ लेगी तो छोड़ने वाली है, और वैसे भी छोड़ने लायक काम तो अरविंद केजरीवाल ने किया नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को ठगा है। किसके नाम पर? ईमानदारी के नाम पर। और ये उन पर गंभीर आरोप है। रामलीला मैदान में आप ये समझें कि वो दौर था, लोग अपने बच्चे को जब स्कूल से लेकर जाते थे तो स्कूटी या स्कूटर या जिस वाहन से होते थे उसको घुमा लेते थे रामलीला मैदान की तरफ। ये क्रेज था। मैं हूं अन्ना, ये टोपी लगी रहती थी सर पे। उस दौर में देखिए, जब लगा कि नहीं आंदोलन धीमा हो चला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे पहुंच जाते हैं। ये इस तरह का आप कहें कौतूहल था लोगों में। चूंकि आप ये कहें कि महात्मा गांधी को जिन्होंने नहीं देखा था, वो अन्ना हजारे को आकर देखते थे। वो अरविंद केजरीवाल में एक आशा की किरण देख रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन की गुहार लगाई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम भाजपा और कांग्रेस से
अलग पॉलिटिक्स करेंगे, हम अलग राजनीति करेंगे, हम लोकपाल लाएंगे, हम ईमानदारी का ककारा पढ़ाएंगे। लेकिन किसको पता था कि ये दारू की दुकान खोलकर बेचेंगे? क्या इसलिए इनको दिल्ली की जनता ने चुना था कि दारू दुकान खोल के और जो है यहां पर मदिरा लुढ़काइए? इसलिए तो नहीं चुना गया था। तो दरअसल ये जो अरविंद केजरीवाल ने किया, इसकी वजह से वो भी जान रहे थे कि लोग आएंगे नहीं, पार्टी भाग जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि अभी सम्मन को स्किप किया जाए और मामला पूरा सेटल कर लिया जाए। लेकिन यह सेटलमेंट क्या पार्टी को बचा पाएगा? सेटलमेंट का मतलब अगर पत्नी इनकी बतौर सीएम लोग सब मान लेते हैं और वो पार्टी भी संभाल लेती हैं, तो क्या उसके बाद गोपाल राय जैसे लोग और भी जो वहां सीनियर लोग हैं, क्या वहां पर फिर वो मतभेद नहीं रहेगा? ये सब बड़े सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल के सामने मुंह खड़े हैं कि वो अंदर गए तो पार्टी का क्या होगा, और अंदर जाना तय है, ये अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं। तो यहां अंदर भी जाना है, पार्टी का भी कोई भरोसा नहीं, सरकार का भी कोई भरोसा नहीं। और पंजाब, अब अगर अरविंद केजरीवाल अंदर गए तो देखिए पंजाब में तो फुल फ्लैश सरकार है, तो वहां सरकार क्या करेगी? क्या वो एक अलग रुख अपनाएगी? ये तमाम चीजें हैं जिसने अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रखा है। लेकिन इस बीच ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, उससे एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल का पता जो है वो बदलने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके भीतर, आपके बाहर और अरविंद केजरीवाल के कुनबे में हड़कंप मचा हुआ।